if 3 consecutive coefficient in this expansion are in the ratio are in the ratio 2:5:12, find the value of n। बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन 2020 2 सितंबर शिफ्ट 2। क्लियर बेटा, अच्छे से करना, हो गया नोट। फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल n इज एक्सपेंडेड इन इंक्रीजिंग पावर ऑफ x। अच्छा, मैंने उसमें आपको बताया था रिमाइंडर, दिखा दिया। देखिए बेटा, इस एक्सपेंशन के 3 कॉन्जुगेटेड कोफिशिएंट का रेशियो दिया गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। नोट हो गया क्वेश्चन? देखो, मैं यदि इस टाइप का कोई एक्सपेंशन है तो इसका जनरल टर्म क्या होता है बेटा? TR+1 NCR x टू दी पावर r, यही होता है जनरल टर्म। तो जैसे एपी में लिए थे 3 टर्म्स a माइनस डी कॉमा a प्लस डी, तो इसमें 3 टर्म्स जो ले रहे हैं आगे से याद रखना, याद ही कर लेना बेटा। इसमें TR, इसको क्या लिखेंगे बेटा? TR -1 + 1, तो NCR -1 और x की पावर r -1, TR+1 NCR x टू दी पावर r, TR+2 हाँ जी, हाँ बोलो। अब किसके रिगार्डिंग? अभी वही मेरी क्लास चल रही है। हाँ, तो हमें इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं नहीं, ये क्लियर बेटा? TR+2, तो ये TR+1 +1, ये आएगा NCR+1 और x टू दी पावर r+1। ये क्लियर? तो 3 कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट ये ले लीजिए, आप लर्न ही कर लेना, आगे से एक्सपेंशन ही होना चाहिए। 3 कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट, ये क्लियर बेटा? यहाँ x1 से फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्लियर बेटा? तो इसमें NCR-1 याद ही कर लेना, NCR+1 क्या रेशियो दिया है बेटा? 2:5:12। ये क्लियर है? ये दिया। अब आप आगे से याद रखना, NCR-1 रेशियो NCR, दो ले रहा हूं बेटा। NCR रेशियो NCR+1, इसका रेशियो कितना है? 2:5, और इसका रेशियो कितना है? 5:12। ये क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आईआईटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, NCR/NCR-1। इधर देखो, इसको तो याद ही करना है, n-r+1 डिवाइडेड बाई r। NCR/NCR-1 इक्वल टू n-r+1 डिवाइडेड बाई r। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जेई के लिए, इतना नोट करें फिर आगे करते हैं। और इनको भी बेटा याद कर लीजिए, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म के जो कोफिशिएंट है वो क्या लेना है आपको? NCR-1, NCR+1, 3 कॉन्जुगेटिव। क्लियर है? इनको लर्न करना है, वो फॉर्मूला लर्न करना, ये कंफर्म आता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा? नोट हो गया? इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
और बेटा कलर पेन लाया करो, कौन सा लर्न करना वो भी लिखती जाया करो। एक तो बेटा 3 कॉन्जुगेटिव कोफिशिएंट याद करना, एक वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, आराम से नोट करो। और आज शाम को एनसीईआरटी कंप्लीट कर देंगे। क्लियर बेटा मेहनत से हो गया नोट? ये क्लियर है बेटा? अब देखिए इनको सॉल्व करना है, एन और आर की वैल्यू निकालना है। देखिए बेटा अब इसका यूज करेंगे, इसको ले रहा हूं, ये बेटा दिस अपॉन दिस 2/5 है। यदि मैं रिवर्स लिखूं, लिख सकता हूं एनसीआर डिवाइडेड बाई एनसीआर माइनस 1 इक्वल टू क्या आएगा 5/2, इक्वल टू क्या आएगा? क्लियर बेटा? रेसिप्रोकल कर दिए, वो इसलिए किया इसका ये प्रॉपर्टी यूज करूंगा। इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 5/2। ये क्लियर बेटा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2n माइनस 2r प्लस 2 इक्वल टू 5r। एक इक्वेशन आई बेटा 2n माइनस 7r प्लस 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, ये नोट करिए। सेकेंड इक्वेशन यहां से जनरेट करते हैं, ये देखो बेटा, इसको भी रेसी एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 5/12। तो एनसीआर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एनसीआर इक्वल टू 12/5 लिख सकते हैं बेटा। ये ध्यान इधर देखो बेटा, पहले एनसीआर प्लस 1 डिवाइड बाई 12/5, इतना क्लियर? इधर देखिए, फिर इसका यूज करूंगा एनसीआर प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहां बेटा एक ज्यादा रहता है, ये आर है तो आर माइनस 1, यहाँ आर प्लस 1 होगा तो यहाँ क्या होगा आर, तो आर प्लस 1, आर की जगह क्या रिप्लेस कर दूं, आर प्लस 1, तो इसकी जगह एन माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस 1। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, एन माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इक्वल टू 12/5। ये नोट हो गया, ये तो नोट हो गया होगा, ये नोट कर लिया था। इधर देखो, इधर देखो मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टी 5n माइनस 5r 12r प्लस 12, तो ये आएगा बेटा 5n माइनस 17r इक्वल टू 12। ये क्लियर? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 एन और बताइए। n0 n इक्वल टू, गलत आ रहा मेरे हिसाब से, n कितना आ रहा, यही आएगा मेरे हिसाब, चेक करो बेटा। दो इक्वेशन क्लियर है बेटा? सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, एन और आर की वैल्यू निकालिए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, एन और आर की वैल्यू निकालिए। कभी कभी देवांश ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी बेटा सब कुछ सेम रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस आर इन न्यूमेरिकल टाइप, लिख लीजिए बना के क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस आर। इक्वेशन बेटा आपको सॉल्व करना है दोनों, और एन और आर की वैल्यू निकालिए बेटा। कितना आया राधा, क्या आंसर है, करेक्ट है आंसर? सही है ना? ठीक, एन प्लस आर एक और पढ़ा ले बेटा क्वेश्चन, चलिए। अगला क्वेश्चन लिखे 3 सितंबर, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं, शिफ्ट 1 हो गया, क्लियर, नोट हो गया? चलिए बाकी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। लिखिए बेटा, फाइंड द
number of find the number of integral terms in the expansion of टू 256। चलिए देखिए क्वेश्चन में पूछा, इसको मॉडिफाई करा मैंने, उसमें फिर वो लिखा था जेईई मेन में क्या आया था। ये क्लियर है। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म, इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी, पहला फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल या फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म। एक अगला क्वेश्चन फ्रेम होगा फाइंड द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। इसमें मैं आपको ये बता दूं कि पावर कितनी है बेटा 256, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 2। वो लिख लीजिए साइड पर पहले, पावर 256 है। क्लियर बेटा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितने कितने टर्म आते हैं 3। तो यहां लिखिए साइड में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 256 प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 257। उसमें कुछ कैसे होंगे बेटा इंटीग्रल टाइप के, और कुछ कैसे होंगे रेशनल, कुछ इरेशनल। तो इसका जनरल टर्म लिखते हैं बेटा पहले, जनरल टर्म, ध्यान समझ रहे हो। तो टी आर प्लस 1 एनसीआर 256 सीआर और 3 टू दी पावर 1/2, ये आएगा 256 माइनस आर एन माइनस आर और 5 टू दी पावर 1/8 रेज टू पावर आर। ये क्लियर, यही आएगा बेटा। अब इसको देखिए 256 सीआर 3 की पावर 256 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 और 5 टू दी पावर r/8। 256 सीआर 3 की पावर सेपरेट कर रहा हूं बेटा, ये कितना आएगा 150 128 और 3 की पावर माइनस r/2 और 5 टू दी पावर r/8। तो 256 सीआर 3 की पावर 128 और ये आएगा 5 बाई, अब ध्यान समझना बेटा, सबसे पहले r/8 बनाना है। तो इसको मैं आप r/8 बनाना हो, ये क्लियर, r/8 बनाएंगे तो किससे मल्टीपल करेंगे 4 से। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 4 माइनस r/8। कोई प्रॉब्लम बेटा दिमाग कभी इंटीग्रल, ये क्लियर बेटा। इसको पावर को ओपन करेंगे आएगा r/2, वो किस लिए किया वो बता दो। तो 256 सीआर 3 टू दी पावर 128 और 5/3 की पावर 4 और r/8, ये आएगा बेटा। इसमें किसी को डाउट, इतना क्यों बनाया, वो इसलिए बनाया, अब r/8 को यदि मैं इंटीजर वैल्यू ला दूं, अच्छा टोटल जो r है वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, r इज वेरी फ्रॉम 0 से 256। अरे r क्या होता है टोटल होगा, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बेटा 257। तो r इज वेरी फ्रॉम r, ये क्लियर है। ये कब होगा इंटीग्रल, जब r/8 कैसा होगा इंटीजर, कैसा होगा, ये क्लियर है। तो r/8 मस्ट बी इंटीजर, मस्ट बी, ये क्लियर, तभी क्या आएंगे इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ इस एक्सप्रेशन कब आएंगी, जब r/8 मस्ट बी इंटीजर, r/8 मस्ट बी। अब मैं आपको ये बता दूं, जैसे r इज वेरी फ्रॉम 0 से 256, तो 2 से r 8 से डिवाइड करिए, r/8 कितना आएगा बेटा 32। तो r/8 मतलब मैं आपको हिंट करूं, r/8 0 से 32 वेरी करेगा, मतलब 0 1 2 अप टू 30। r/8 की जगह 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आएगा इंटीग्रल वैल्यू, r/8 की जगह 1 रखिए तो r इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा 8। यदि r की जगह 8 रखेंगे तो ये क्या देगा इंटीग्रल वैल्यू, मतलब r इक्वल टू 8 का मतलब है फर्स्ट टर्म क्या होगा इंटीग्रल, 9 टर्म क्या होगा इंटीग्रल। r इक्वल टू 2 रखेंगे
ये क्लियर है। r अपॉन 8 इक्वल टू 2, तो r इक्वल टू क्या होगा 16। तो इस एक्सपेंशन का 17 टर्म क्या होगा, इंटीग्रल टर्म होगा। 17 क्या होगा, r अपॉन 8 इक्वल टू 3, तो r इक्वल टू 24, तो r इक्वल टू 24 है, तो इसका क्या पता चलता है 25th टर्म क्या होगा, फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, फ्री फ्रॉम। क्लियर। तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ r अपॉन 8 कहां से कहां तक वेरी हो, 0 टू 32। तो नंबर ऑफ, अब ध्यान सुनना, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे 33। कितने होंगे, क्लियर है। और इसमें वो कितने होंगे, नंबर ऑफ रेशनल भी लिख सकते हैं इसे, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म। इरेशनल कितने होंगे बेटा 257 माइनस 33, आंसर बोलो कितना आएगा 224। ये आंसर है बेटा। इसमें किसी को डाउट, ये क्लियर है। इसमें देखो बेटा क्वेश्चन फ्रेम होता है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म या फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, और दूसरा क्वेश्चन फ्रेम होता है फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म। तो बेहतर है रेशनल निकाल लो और टोटल में सब कर, तो क्या मिलेंगे इरेशनल। मतलब इरेशनल का मतलब जैसे इस एक्सपेंशन को आप एक्सपेंड करेंगे टोटल 257 टर्म होंगे, तो कुछ की पावर आएगी 1/2 3/4 इस टाइप, और कुछ की कैसी आएगी इंटीजर 1 2 3। वो कौन से नंबर होंगे, r अपॉन 8 इज वेरी फ्रॉम 0 1 टू अप टू 32, तो r अपॉन 8 क्लियर है, तो r की वैल्यू 8 का मल्टीपल, r इक्वल टू क्या इसका आएगा 8 का मल्टीपल। देखिए जो 8 का मल्टीपल होगा वो कैसे होंगे, फ्री फ्रॉम रेडिकल। वो टर्म क्या होंगे इस एक्सपेंशन के, फ्री फ्रॉम रेडिकल। नोट करो, आज वो क्यों नहीं आता तनिष्क से। मृणाल हिंगुरकर, किस टाइप का फीवर है, फीवर अलग अलग होता है। ये क्लियर बेटा, दोनों लिख लें, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितने 33, नंबर ऑफ रेशनल टर्म 33, नंबर ऑफ रेशनल टर्म 257 माइनस। इसमें किसी को डाउट, ये क्लियर मैंने क्यों बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि r अपॉन 8 इंटीजर रखेंगे तो हमेशा क्या आएंगे रेशनल टर्म, हमेशा क्या आएंगे। हो गया बेटा, क्लियर। आप लिखिए जो जेई मेन 3 सितंबर शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आया था मैंने इसको मॉडिफाई किया था पहले, अब आपको ओरिजिनल क्वेश्चन लिखा, हो गया नो, ये क्लियर बेटा। अब लिखिए आप लोग ओरिजिनल क्वेश्चन, इसको बेटा ध्यान समझना, अपन 2-3 टाइम जेई मेन के क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको लग जाएगा। लिखो बेटा, जेई मेन में ये आया था इसी 3 सितंबर शिफ्ट 1 में, इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म in the expansion of
is exactly 33, then the least value of n is ऑप्शन था 264, 128, 256 और 240। देखिए अभी आप क्वेश्चन को आप समझ रहे हो, इधर देखो बेटा, अभी अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया था, इधर देखो बेटा, देखो पावर गिवन थी या उल्टा सोचे वही क्वेश्चन थे। अभी मैंने क्या कहा, 256 थी और नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स निकालने थे, वो कितने आए थे, 33 आए थे। इसमें उल्टा है, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आर गिवन, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल है। मेरी बात से समझ रहे हैं, ये क्लियर। जैसे मैं आपको बोलूं a प्लस बी की पावर n, और उसमें जो इंटीग्रल टर्म है, जैसे √2 प्लस √3 ले लूं, √2 प्लस √3 की पावर 6 ले लूं, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 आएंगे, और सपोज इसमें से 3 क्या आ रहे हैं, इंटीग्रल टर्म्स 3 क्या आ रहे हैं, तो पावर n भी उसने उल्टा भी पूछ सकता है। इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया, रिवर्स पूछा गया है। 99% बुकों में दिया गया है पावर गिवन होती है, नंबर ऑफ रेशनल टर्म इंटीग्रल टर्म्स पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एक्सपेंशन में पावर n गिवन कर दी और एग्जैक्टली 33 इंटीग्रल टर्म्स दी। देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्मॉल n। तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, क्लियर है बेटा। तो अपन दोनों तरफ से तैयार रहो। जेई में बेटा देखिए, मैं आपको अभी क्वेश्चन कराऊंगा, भले ही मंगलवार तक लगे, आप ये देखेंगे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करता है। अभी आपको टर्म्स गिनने में दिक्कत आएगी, तो वो चीजों पे अपने कमांड करना है। क्वेश्चन तो करा हुआ दिखता है, जब अपने ऐसा लगता है कि कमांड है तो 1 मिनट या 2 मिनट में हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि पहली बार कर रहे हैं तो 5 मिनट भी लगते हैं और फिर एक्यूरेसी नहीं आती। इसलिए आप देखते हैं कि जेई में मेंस में कट ऑफ लगभग 85 नंबर आउट ऑफ 300, और एडवांस में तो गजब ही है, 396, 396 में से 70.6, लगभग 71 नंबर कट ऑफ गया आउट ऑफ 396। समझ गए, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजें आपके, जैसे मैंने अब बीटी करे थे अपन ने उसके एनसीईआरटी की, ये क्लियर है, ऑप्शन नोट होगा बेटा। अब इसको करते, ये क्लियर। तो इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आर गिवन, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स आर, तो इसका जनरल टर्म क्या होगा बेटा, एनसीआर 3 की पावर 1/2 n माइनस आर और 5 टू दी पावर 1/8 की पावर, यही होगा जनरल टर्म। तो ये आएगा एनसीआर 3 की पावर क्या होगा, n माइनस आर डिवाइडेड बाई 2 और 5 टू दी पावर r/8। ये क्लियर। तो एक तरीका तो ये है कि दोनों कैसे आना चाहिए, इंटीजर, दोनों कैसे आने चाहिए, तो आर अपॉन, ये क्लियर है। तो एनसीआर 3 की पावर n/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर माइनस r/2, 5 की पावर r/8। तो एनसीआर 3 की पावर n/2, ये क्लियर बेटा। n की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये क्लियर है। तो 3 की पावर क्या लिख सकते हैं इसको, वो जो अभी अभी किया था, 3 की पावर 4 r/8, ये क्लियर। वो तो जब मल्टीपल ये आएगा तो कैंसिल होने का, आर तो फिक्स है, नेचुरल नंबर आएगा, एन तो ये क्लियर। तो आर अपॉन 8 क्या होना चाहिए, मस्ट बी इंटीजर, आर अपॉन 8 मस्ट बी इंटीजर, ये क्लियर। तो आर अपॉन 8 0 1 2 3, ये क्लियर बेटा। अब इसमें एक बात याद रखना, ये आर इक्वल टू किसके बाद एपी बन गए बेटा, ये क्या बन गई, ये 0 8 16 24, ये क्लियर है। तो इसमें एन इक्वल टू दोनों, चलिए नोट करें, +1, नोट करो, ये नोट करिए।
ये क्लियर बेटा, एन की लीस्ट वैल्यू क्या होगी? क्लियर? तो इसमें एन लीस्ट होगा, एपी है, ये 0 प्लस एन माइनस 33 टर्म है, इंटीग्रल -1 इंटू डी कितना 8, तो 256। ये क्लियर है? एन लीस्ट होगा, एपी है 0 8 16, तो ए प्लस कितने इंटीग्रल टर्म है, कितने इंटीग्रल 33, तो 33 एन -1 इंटू डी, तो एन की लीस्ट वैल्यू क्या आ गई 256। ये था ओरिजिनल क्वेश्चन जेई का, लेकिन मैंने थोड़ा पहले चेंज किया था। क्लियर? हो गया, नोट हो गया? ये क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। हो गया? क्यों, मैंने आपकी मल्टीनोमियल पढ़ा दिया था आपकी क्लास। अगला क्वेश्चन है 3 सितंबर शिफ्ट 2। हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे 3 सितंबर शिफ्ट 2, इफ द टार independent of x in the expansion of is k, then 18k is equal to देखिए बेटा, पहले क्वेश्चन को समझिए। उसने क्या बोला, इस एक्सपेंशन का इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स जो टर्म है वो इक्वल टू के, वो इक्वल टू के है, और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 18k। क्वेश्चन क्लियर है? तो ध्यान सुने बेटा, 3x स्क्वायर बाई 2 -1 अपॉन 3x, तो इसका बेटा जनरल टर्म क्या होगा, ये एनसीआर 9CR 3x स्क्वायर बाई 2, और ये आएगा 9 माइनस आर -1 अपॉन 3x रेज टू पावर आर, ये आएगा जनरल टर्म। तो 9CR ये बेटा 3/2 की पावर 9 माइनस आर -1 टू दी पावर आर, और x की पावर 18 माइनस 3r। कैसे आया वो बता रहा हूं। ये बेटा x स्क्वायर 18 माइनस 2r, ये -1 की पावर 3/r को अलग कर दिया, और x की पावर r, तो 18 माइनस 3r, ये 2r और माइनस r। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है बेटा? अब उसने क्या बोला, क्वेश्चन नोट हो गया था बेटा? क्वेश्चन नोट हो गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? जनरल टर्म में क्लियर है बेटा? अब देखिए आप लोग, independent of the term independent of x, the term independent of x कब होगा बेटा, जब जीरो होगा ये पार्ट क्या होगा, ये क्लियर बेटा? x की जो पावर होगी वो जीरो होगी, तभी टर्म क्या होगा 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 6। बेटा r इक्वल टू 6 आया, तो इससे पता चलता है t7 यानी 7th टर्म इस एक्सपेंशन का क्या होगा, इंडिपेंडेंट। तो 7th टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। इधर ध्यान सुनना बेटा, सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखा, x को अलग किया, कांस्टेंट को अलग किया, x की पावर। अब यहां से बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होंगे। उसने बोला इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो जीरो पुट कर दीजिए, क्योंकि x की पावर जीरो होगा तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ x। कैसी होगी? क्लियर है? तो 18 माइनस 3r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 6। इससे पता चलता है इस एक्सपेंशन का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 10 होंगे, इस एक्सपेंशन का जो 7 टर्म होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। अब उसकी वैल्यू क्या है, ये तो क्लियर हो गया बेटा?
7 term is that, so T6 plus 1, the value of independent term 9C6 आएगा बेटा, 9C6 और 3 की पावर क्या आएगा 9 माइनस 6 और -1/3 की पावर क्या आएगा 6 इक्वल टू क्या दिया हुआ क्वेश्चन में गिवन है, इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू क्या क्या डिनोट है के इक्वल, किसके इक्वल है, अब ध्यान सुनिए बेटा, चलिए मैं यही सिंप्लीफाई करता हूं, 9C6 की वैल्यू होती है 9C3 बेटा, NCR इक्वल टू प्रॉपर्टी NCN माइनस आर, तो 9C6 मतलब 9C3 और ये आएगा 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 1/3 की पावर 6, माइनस माइनस प्लस इक्वल टू के, तो के इक्वल टू क्या आ गया, आप ध्यान सुनना बेटा, ये 9C3 को सॉल्व कर रहा हूं 9/3, ये मैंने आपको बताया था NCR, n/r बाहर लेंगे तो n-1 CR-1, फिर n/r n-1 डिवाइडेड बाई r-1 n-2 CR-2 एंड सो ऑन, बताया था मैंने, तो बेटा 9/3 8/2 7/1 और 6C0 और इंटू कितना आएगा बेटा 3 की पावर 3 कैंसिल, एक मिनट, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 6, ये 4, ये 3, तो k इक्वल टू कितना आएगा है 12, 3 इंटू 4 इंटू 7 कर लो अपन 8 इंटू 27, तो 8 और ये कितना आएगा 9, तो 18 आ गया बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 18 के इक्वल टू 7, न्यूमरेटर में एक्चुअली 7/18 आएगा, 7 ये क्लियर मेरे को, लेकिन वैल्यू पूछिए 18 के, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो 18 के किसके इक्वल आ गया 7, तो आंसर इज 7। एक बार इधर देख लीजिए बेटा और समझ लीजिए, अब इसमें क्वेश्चन की फ्रेमिंग देखो आप क्या बनती है, सबसे पहले अब छोड़िए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ये तो मैंने निकाल दिया आंसर, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, एक्सपेंशन दिया हुआ है, जनरल टर्म आ गया बेटा, तो पहला क्वेश्चन बनता है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो 7 टर्म इज द इंडिपेंडेंट, अगला क्वेश्चन फ्रेम होगा, इधर देखो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, तो इसको 6 के इक्वल कर दो, इसको 6 के, तो 6 के इक्वल करेंगे तो 12 इक्वल टू 3r, तो r इक्वल टू 4 आ गया, r इक्वल टू, तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 रख दीजिए 6 आ गया, अगला आएगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -6, तो बराबर क्या रख दो -6, तो 24 इक्वल टू 3r, r इक्वल टू 8, r इक्वल टू 8, तीन ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं बेटा, तो आप कोई भी एक याद कर लीजिए, सपोज इसको ही ले लो, जनरल टर्म लिखना आना चाहिए, इसके x के अलग और कांस्टेंट को अलग कर लीजिए, x को अलग और कांस्टेंट को अलग, उसकी पावर लाइए, इंडिपेंडेंट बोलता 0 से इक्वेट करिए, वो बोलता पावर कोफिशिएंट ऑफ 6 चाहिए इक्वल टू 6 कर दीजिए, -6 चाहिए -6 कर दीजिए, उससे क्या निकलेगा r की वैल्यू क्या निकलेगी, और वापस सब्स्टिट्यूट कर देना, तो क्वेश्चन क्लियर बेटा, तीन ही फ्रेम होते हैं, तो अब ज्यादा ये डाटा ही तो बदलेगा भाइयों में, हाँ जगदीश नमस्ते, सर इनको सैंपल पेपर भी देना है और 19 ईयर भी देना है, हाँ हाँ ठीक है सर, हाँ ठीक ठीक। क्लियर, आराम से तुम बेटा दिमाग में बिठा लो सभी लोगों, जब यहाँ आए ना जेई में, बस एक याद रखिए, क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझिए, टॉपिक को डिवाइड करिए, टॉपिक से क्या आता है, तो एक पकड़िए क्या क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट, कोफिशिएंट, प्लस या माइनस, समझ गया बेटा, रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म, अभी कभी दो रेशनल आते हैं उनका सम, क्लियर, टॉपिक को ऐसे सिलेक्ट पढ़ना है बाद में, तब मजा आएगा आईटी में, जैसे पीएनसी में दिमाग में घुमाते रहो, जीरो नंबर से स्टार्ट करो, फिर मैथमेटिक्स 4 लेटर 12 लेटर 6 लेटर के वर्ड विथ नंबर में डिविजिबल बाई 3 डिविजिबल बाई 4 रैंक, ऐसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन, तलाटी सिर्फ यदि कोई बंदा पढ़ने वाला हो 11th ही 5000 के अंदर दिला दे, 12th तो छोड़ो, लेकिन डिवोशन चाहिए 12 घंटे, मतलब पूरा पढ़ के तैयार रखो सिंगेज तक, तुम्हें मालूम है
40% नंबर, 30% नंबर कितने होते हैं? 396 का 30% क्या होगा? 33 कितना होगा? 132। 132 पे मालूम कितनी रैंक लगी साहब? मैं तो 40 नहीं बोल रहा, 30% बोल रहा हूँ। इसका भी 40 का 10% और कम कर दो। और सब निकाल सकते हो। सिस्टेमेटिक लिखना है, कॉपियां बनाना है। जैसे ये चीजें कॉपियों में, बुकों में थोड़ी लिखी रहती। एक क्वेश्चन से क्या क्या फ्रेम हो रहा है, ये तो अपन आप और हम बनाते हैं, फिर दिमाग में रखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स अपने स्टडी रूम में। तुम्हारा तो नया मकान बना ना, चिपका लेना। हो गया बेटा, समझ गया बेटा? साइड में लिख लिया करो। आप लोग इधर देखो, स्मार्ट तभी होते हैं वो बच्चे, साइड में लिखा करो एक क्वेश्चन, फाइंड द कोफिशिएंट 6, फाइंड द कोफिशिएंट माइनस, ये और फ्रेम हो सकते हैं इस क्वेश्चन। मेरा पर्पज अकेले जेईई मेन कराने का नहीं, तो दिमाग में रहता है इतने क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी पूछ सकता है। समझ गए रोहित बेटा? ये स्मार्टनेस डेवलप करो, साइड में लिखना एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं है कि मैंने 1000 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 100 करो समझ के, कॉन्सेप्ट डेवलप करके लो। इससे क्या फ्रेम हो रहा है, तुम्हारा जो लेवल है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? ऐसा नहीं मैंने तो आंसर निकाल लिए थे, वो नहीं। हो गया बेटा? नोट हो गया? अरे बनेंगे, अभी अभी और पढ़ाऊंगा इसको। क्लियर है? चलिए लिखिए अगला क्वेश्चन। 4 सितंबर शिफ्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 1। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टाइप। let 2x square plus 3x plus 4 whole to the power 10, summation of r is vary from 0 से 20, ar x to the power r, then find a7 upon a30। हो गया क्वेश्चन? नोट हो गया बेटा? क्लियर सुना? इसमें क्या फाइंड करना है, ये दिया हुआ एक्सपेंशन और a7 अपॉन a13, a30। नोट हो गया बेटा? चलिए इधर समझिए पहले तो, इसके दो मेथड बता रहा हूं, इधर देख बेटा। दो मेथड कैसे वो बताते हैं। चलिए पहला मेथड बताता हूं। ये जीरो रखेंगे, a0 x की पावर 0, तो a1x a2x स्क्वायर और ये आएगा a7 x टू दी पावर 7 अप टू a13 x की पावर 13 अप टू 20 आएगा लास्ट में। क्लियर अक्षर? यही आएगा। इधर देखिए बेटा, मुझे किसका रेशो निकालना है, a7 अपॉन a13। तो a7 वहां क्या दिख रहा है, ये 7 है बेटा कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7, और a13 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 13। ये 7 क्लियर है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7, और a13 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर। तो मैं इसका क्या निकाल लूं, कोफिशिएंट x की आर 7 और कोफिशिएंट x की आर 13, वो a7 a13 देगा। तो सबसे पहले इधर देखो, ये ट्राइनोमियल है यार, देखिए मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा दिया था आपकी क्लास में, तो जनरल टर्म मल्टीनोमियल थ्योरम की हेल्प लेंगे। जनरल टर्म ये होगा बेटा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r, और 2x स्क्वायर की पावर p 3x की पावर q और 4 की पावर r।
यही आएगा। तो बेटा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r और 2 की पावर p 3 की पावर q और x की पावर आएगा 2p प्लस 1 मिनट 4 की पावर r और x की पावर 2p प्लस q। ये क्लियर? ये जनरल टर्म हो गया। अब मुझे फाइंड करना है पहले कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7। तो यहां क्या चाहिए बेटा 7, यहां क्या चाहिए मुझे? तो पहली इक्वेशन जनरेट होगी 2p प्लस क्यू इक्वल टू 7 और एक मैंने आप लोगों से बोला था जनरल टर्म होता है इसकी पावर कितनी है 10 तो सबका सम n के इक्वल होगा। दूसरी इक्वेशन यहां से जनरेट होगी और बेटा p क्यू आर लाइज बिटवीन 0 से 10 नॉन नेगेटिव इंटीजर। पहली इक्वेशन तो यहां से मिल जाएगी बेटा और सेकेंड इक्वेशन यहां से आएगी। ये सभी का सम जैसे मैंने बाइनोम बताया था सभी का सम क्या होता है n तो यहां सबका सम क्या होगा 10। अब बेटा मेरे पास दो अननोन है इधर देखिए आप लोग ये मैं आपको p q r दो अननोन तीन अननोन है लेकिन इक्वेशन दो है। कैसे हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे p q r की वैल्यू वो कैसे निकलेगी पहले इसको सॉल्व करना। इसको सॉल्व यहीं से स्टार्ट करेंगे। p को 0 रखे तो q कितना आएगा 7 तो r कितना आएगा 3। बेटा p को 1 रखता हूं तो q कितना आएगा 5 आएगा 2 उधर जाएगा ये 4। p को मैं 2 रखता हूं एक मिनट जगह p q r p को 1 रखा था 0 रखा था तो ये 7 है 3 p को 1 2 उधर तो q कितना आएगा 5 और ये 4 2 रखते हैं तो 4 q कितना आएगा 3 ये 5 3 रखेंगे 6 तो 1 और ये 6 4 रख नहीं सकते क्योंकि 8 हो जाएगा इसको माइनस क्योंकि q की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती p q r लाइज बिटवीन 0 एंड 10। तो बेटा ये समीशन ले लेना इनका ये वैल्यू 4 आएंगी तो क्या मिलेगा ए से में क्या मिलेगा रख लेंगे आप वैल्यू कर लेंगे इसके बाद इतना नोट करिए फिर डिस्कस। और ये पी क्यू आर चलिए आप इस तरह नोट करें ये नोट कर लें। कभी मैं आपको बताऊं ना इधर देखो बेटा सभी कभी कभी जेई में सिर्फ इसमें इतना पूछे लेफ्ट हैंड साइड फाइंड द कोफिशिएंट एक्स से हर एक क्वेश्चन बनता है आराम से नोट करें फिर अपन समझते हैं। नोट हो गया बेटा नोट हो गया बेबी ये वाला पार्ट नोट हो गया बेटा। चलिए मैं एक क्वेश्चन अपन यहीं से सॉल्व करते हैं बाद में मैं सेकंड मेथड भी बताऊंगा। अब देखिए कोफी कभी कभी जेई में सिर्फ इतना ही आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 7 कभी कभी एक्सपेंशन वो दिया हुआ है इधर देखो बोलते हैं ना बेटा। अब यहां वैल्यू रख रहा हूं फैक्टोरियल 10 पी क्यू आर कितना है 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 और 2 की पावर 0 और इंटू 3 की पावर 7 और 4 की पावर 3 प्लस बेटा फैक्टोरियल 10 154 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 2 की पावर कितना आएगा 1 3 की पावर 5 और 4 की पावर 4 आएगा आएगा। अगला फैक्टोरियल 10 समेशन लेना बेटा इसका इसमें रखते हैं पी क्यू आर की वैल्यू कितनी आई 235 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल
और यहाँ क्या आएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 और 4 की पावर, अगला क्या आएगा फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2 की पावर, 3 की पावर और 4 की पावर। इसको बेटा ऐड कर लेना। कभी कभी सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आंसर इज। इसको सिंपलीफाई करना। ठीक है, आराम से नोट करें, थोड़ा मेहनत तो रहेगी, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगी और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अभी तो फिलहाल। ठीक है, हाँ इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है सॉल्व करने की, लेकिन आना चाहिए क्योंकि 2 मिनट भी लगेंगे, मैं बोला 3 भी लगे, सीओटी तो है। आराम से नोट करें, 13 वाला भी। आंसर जरूर निकालना बेटा, परफेक्ट फटाफट आंसर निकाला करो। उसमें क्या है तो ये आपको आगे बहुत आगे पहुंचाएंगे। आंसर इतना मत छोड़ना, मैं भले ही छोड़ दूं। आज शाम को अपन एनसीईआरटी मिसलेनियस करेंगे और तुम लोग बेटा जी स्कूल के लिए, स्कूल में कहीं नहीं अच्छा, एक बार और लगा लेना एनसीईआरटी 1-2 दिन में, पीएनसी और बीटी। और थर्सडे से अपन स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट। फिर 1 आध महीने एक काम करना, एग्जाम कब से तुम्हारे? बस कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे और लिमिट यदि आपके टीचर पढ़ाते तो वो भी पढ़ा दूंगा, रिलेशन फंक्शन करा दूंगा। हो गया बेटा नोट? नोट हो गया? चलिए एक अगला क्वेश्चन इसमें और देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ, इधर देखो अब आप पहले समझ लो बेटा सभी। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर 13। तो 2p, इधर देखो बेटा, 2p प्लस q की जगह क्या आना चाहिए 13, क्या आना चाहिए? तो 2p प्लस q इक्वल टू 13, तो 13 आ गया ये, और p प्लस q कितना आएगा बेटा? p प्लस q प्लस r 10, तो ये चेंज होंगे। ये क्लियर है बेटा? PQR क्या आएगा 0 से 10। अब यहाँ इसको ही सॉल्व करेंगे, हिट एंड टेल से करना है। इसको 0 रख रहे हैं तो Q 13 नहीं हो सकता क्योंकि तीनों का सम 10 है। P 1 रखेंगे तो Q 11 आएगा, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबका सम 10। P को 2 रखेंगे तो Q 9 आएगा, Q 9 आएगा। P को 1 रख रहे हैं, P को 1 रख रहे हैं तो भी नहीं आएगा, और 2 रख रहे हैं P को तो Q 9 आएगा, लेकिन दोनों का सम कितना हो रहा है 11, वो पॉसिबल नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। तो P को 3 रखना पड़ेगा, 2 भी नहीं रख सकते। 3 रखेंगे P को 6 तो Q 7 आएगा, और दोनों का सम 10 आ रहा है इसलिए R 0। और P को 4 रखिए तो 8, तो Q 5 आएगा। इन दोनों का सम 9 है तो कंफर्म R 1 होगा। 5 रखिए, P को 5 रखेंगे तो Q 3 आएगा, चलेगा। दोनों का सम 8 है तो ये 2 चलेगा। 6 रखिए 1 आएगा तो ये 3 आएगा। 7 रख नहीं सकते बेटा क्योंकि ये 14 हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा, वो इम्पॉसिबल है। तो P क्लियर है बेटा? 3 4 5 6 क्लियर? इसमें किसी को डाउट? सबका सम एक तो 10 होना चाहिए, साथ में इक्वेशन सेटिस्फाई है। तरीका मैंने आपको बताया, सबसे पहले 2 वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करना हिट एंड ट्रायल से, इसमें वैल्यू रखना तो ये मिल जाएगी, और फिर वो सेटिस्फाई, क्लियर क्या आना चाहिए इंटीजर, और उसमें रख देना तो थर्ड आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम? अब ये आप लोग, ये नोट हो गया बेटा? अब काय का कोफिशिएंट निकालना 13, किसका कोफिशिएंट निकालना 13, तो फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय कितना 370, ये आएगा 370। 2 की पावर कितना आएगा 3, और 3 की पावर 7 और 4 की पावर 0। फैक्टोरियल 10 p की पावर वहां से कितना है 4 5 1, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1, 2 की पावर 4 3 की पावर 5 और 4 की पावर 1, फैक्टोरियल 10। अगला क्या बेटा 532, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 2 की पावर 5 3 की पावर 3 और 4 की पावर 2, फैक्टोरियल 10। अगला क्या बेटा 613, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3, 2 की पावर 6 3 की पावर 1 और 4 की पावर 3। इसको सॉल्व कर लो। कभी कभी जेई में सिर्फ इतना ही पूछेंगे बेटा, फाइंड द कोफिशिएंट 30
इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्लियर? नोट कर, निकालो, निकालना बेटा दिमाग है, क्या कर सकते हैं, तनख्वाह भी तो मोटी मिलती ना बेटा। तो सोम तलाटी वाले का ट्रांसफर। देखो बेटा, आईआईटी अच्छा मेहनत करोगे, देख लिए, और सबसे मेन तो क्या होता है, मेहनत करो तो एक मजा आता है, बस। हो गया बेटा? अब इसका नोट हो गया। अब इसका लिखिए शॉर्ट ट्रिक, उससे करते हैं, उससे करेंगे 1 मिनट में, है बेटा? वो इसलिए करवाए, कभी इतना पूछेंगे तो शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है, पार्ट है ये, वो सिर्फ। हो गया बेटा? नोट हो गया? सभी का नोट हो गया? ठीक, क्लियर हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए अब शॉर्ट ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन की। अक्षर क्वेश्चन बोल, अक्षर क्वेश्चन बोल। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू दी पावर 10 समीशन ऑफ, बात नहीं बेटा, बात नहीं 10 मिनट। तो मैंने अभी अभी आप लोगों को बोला था a0 a1x ये तो क्लियर था, a7 और 8 से कोफिशिएंट x स्क्वायर 7। अब ध्यान सुनो, ये शॉर्ट ट्रिक बेटा थोड़ा आप लोगों ने पहले कभी क्वेश्चन किए हो, किसको रिप्लेस करना तो ही बनेगा, ये ध्यान रखना। वो कैसे, वो बता, देखते हैं। इसमें एक ट्रिक है, रिप्लेसिंग x बाई 2 अपॉन x इन बोथ साइड। वो कैसे सोचेंगे, देखो बेटा इसमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी क्वेश्चन है आपकी बुकों में, ये सेट है, तो इसमें x की जगह 1 अपॉन x रख दो, क्योंकि रखेंगे इनके कोफिशिएंट सबके 1 1 है, तो 1 आएगा, 1 प्लस x आएगा 1 बाई एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, जैसे बेटा इसमें x की जगह 1 अपॉन x रखेंगे तो ये आएगा, जब सॉल्व करेंगे तो वापस वैसे ही बन जाएगा, आप देखो डिवाइडेड बाई एक्स, वो अलग है, मतलब सेम बनेगा, वो तो x की पावर 20 को राइट साइड ले जाऊंगा, लेकिन वो आपको थोड़ा इसलिए इसमें सोचना पड़ेगा कि क्या रखना, क्योंकि मेरे पास जब एलसीएम लूंगा तो वापस ऐसे ही बनना चाहिए, तो x को क्या रिप्लेस करूं, वो आपको सोचना है। 2x स्क्वायर है, तो वापस जब अपन एलसीएम लेंगे तो क्या चाहिए मुझे, 2x स्क्वायर। 2x की जगह 2 अपॉन एक्स इसलिए रख रहा हूं, ये बेटा 2 अपॉन एक्स रखेंगे तो 4 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, सार्थक। ये क्लियर है? ये कितना आएगा बेटा, 6 बाई एक्स, और ये 4 ही आएगा 10। ये ध्यान रखना, समीशन ऑफ आर इज वेरी फ्रॉम 0 से 20, ए आर और x की जगह 2 बाई एक्स दोनों तरफ रखना, ध्यान करना, गलती मत कर दे, यही आएगा। अब इसमें से ये कितना आएगा बेटा, एलसीएम ले लो, 8x 8 आएगा, 6x आएगा प्लस 4x स्क्वायर आएगा, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आएगा, समीशन ऑफ 2 की पावर r और x की पावर, यही आएगा देवांश। अब बेटा ये इसमें से क्या कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लूं, इसमें से 2 कॉमन लूंगा तो 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 बनेगा, तो बाहर कितना आएगा, 2 की पावर 20, बाहर कितना आएगा, तो 2 की पावर 20, और उसको पहले लिख रहा हूं, ये आएगा 4 प्लस 3x प्लस 2x स्क्वायर, तो वापस ऐसा लिख सकते हो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और डिवाइडेड बाई x की पावर 20 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 0 से 20 ए आर 2 की पावर r अपॉन x की पावर r, यही आएगा। इसमें किसी को डाउट, ये क्लियर है?
किसकी? हाँ 2 की पावर 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, 2 कॉमन लिया 2 की पावर 10। इसमें किसी को डाउट? इतना नोट करें फिर आगे डिस्कस। वो अभी आप सॉल्व करेंगे, आखिरी तक समझ जाएंगे। इसमें ओरिजिनल यही बनना चाहिए, तो क्या एक्स की जगह क्या रिप्लेस करो, आराम से नोट करें। ओके बेटा, नोट हो गया? अब देखिए बेटा, ये क्लियर, इधर देखो, इसमें x की पावर 20 को राइट साइड क्रॉस वाली, इसको 2 की पावर 10 को डिवाइड कर रहा हूं, तो क्या बचेगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 होल टू दी पावर 10 इक्वल टू समेशन ऑफ r इज वेरी फ्रॉम 0 से 20। ये बेटा x की पावर 20 को उधर और 2 की पावर 10 को डिवाइड करेंगे तो ए आर, और 2 की पावर क्या आएगा? r माइनस 10, और x की पावर क्या आएगा? 20 माइनस r, यही आएगा बेटा। इसमें किसी को डाउट? क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? ये नोट हो गया? ये नोट हो गया? इतना नोट हो गया? ये क्लियर डिवाइड? अब आगे देखिए, इधर देखो, ये क्लियर, ये किसके इक्वल था? फर्स्ट एक ओरिजिनल में चले जाइए, r इक्वल टू 0 टू कितना था? 20, और क्लियर ए आर एक्स आर, यही था ना बेटा? ओरिजिनल इक्वेशन में चले जाइए, किसके इक्वल? इसी के इक्वल है, और इक्वल क्या आएगा? r इज वेरी फ्रॉम 0 से 20 ए आर, और 2 टू दी पावर r माइनस 10 और x की पावर 20 माइनस r। अब ध्यान समझना बेटा, मुझे a7 a13 चाहिए, तो यदि मैं इधर x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा? a7, और इधर देखो बेटा a7, यदि दोनों तरफ x की, क्लियर, x की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन बोथ साइड। क्लियर, कंपेयर द कोफिशिएंट x टू द 7 फ्रॉम बोथ साइड। इधर देख बेटा, ये क्लियर है? तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट कंपेयर करूंगा तो इधर क्या मिलेगा? a7, और इधर a तभी आएगा a7, ये क्लियर है? x की पावर 7 का, तो यहाँ r इक्वल टू क्या रखेंगे? 13 चाहिए, तो r की वैल्यू कितनी आएगी? r की वैल्यू 6, ये 13 रखेंगे, ये क्लियर है? r इक्वल टू 13, r इक्वल टू 13 रखिए, r इक्वल टू 13, तभी यहाँ क्या मिलेगा? कोफिशिएंट x स्क्वायर 7 मिलेगा, तो यहाँ क्या मिलेगा? a13, और यहाँ क्या मिलेगा? 2 की पावर 3। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा? राइट साइड में a13 इंटू 2 की पावर 13 माइनस 10, यही होगा। तो ये आएगा बेटा a7 अपॉन a13 इक्वल टू 2 की पावर 3। राइट आंसर इज 8। a7 अपॉन a13, आंसर इज 8। तो ये शॉर्ट ट्रिक से ही होता है 1 मिनट में, लेकिन मैं आपको एक क्लियर कर दूं, इसमें एक नोट डाल देना, इधर देख बेटा राधा, इसमें एक नोट डाल देना, ये जो मेथड है वो सिर्फ रेशो के लिए वैलिड है,
इसके लिए एप्लीकेबल है जब दो का रेशियो फाइंड करना। बाकी है, क्लियर है बेटा? यदि कोफिशिएंट x की पावर 7 निकालना तो कम उस मेथड से ही निकालना पड़ेगा मल्टीनोमियल। तो लिख लें दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली रेशियो, दो कोफिशिएंट का रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं, ये क्लियर किसके लिए वैलिड है? जब दो कोफिशिएंट का रेशियो फाइंड करना हो तो ही शॉर्ट ट्रिक वैलिड। क्लियर? और मैंने बेटा पहला मेथड इसलिए कराया जो आप पूछ रहे हैं अनुष्का अनाया कुलकर्णी, वो बेटा इसलिए कराया कि कभी यही क्वेश्चन होता तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7, तो आपको मल्टीनोमियल ही करना पड़ती। जैसे अगला क्वेश्चन बनता फाइंड द कोफिशिएंट x टू 13। अब इधर देखो, मैंने आपको मल्टीनोमियल थ्योरम पढ़ा दी, अब ज्यादा एक्सप्रेशन बदलेगा पावर बदलेगी, प्रोसीजर तो सेम रहेगी। क्लियर? तो इससे बहुत सारे काम हो गए, मतलब मल्टीनोमियल थ्योरम एक तरफ से रिवाइज हो गई। तो ट्रिक क्लियर? आराम से नोट कर। हो गया बेटा? हो गया ना? चलिए नेक्स्ट 4 सितंबर शिफ्ट 2। अगला क्वेश्चन है 4 सितंबर शिफ्ट 2। लिखो बेटा, इफ फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर n, the coefficient of three consecutive terms in the binomial expansion five raised to 10 raised to 14, then the largest coefficient in this expansion, ऑप्शन लिखें 330, 252, 792, 462। नोट हो गया बेटा? क्लियर बेटा? यहां ध्यान समझिए बेटा, है ना? सम पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल है, एक क्लियर पहले ही बोल दिया, स्मॉल एन पॉजिटिव इंटीजर है। कोफिशिएंट ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स मैंने अभी अभी बताया था, थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म के कोफिशिएंट क्या लेना है? एनसीआर -1, एनसीआर, एनसीआर +1। लेकिन यहाँ n की जगह क्या लेंगे? n+5।
एन की जगह क्या लेंगे, इधर देखो बेटा, क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, इनका रेशियो दिया गया है, क्या आ जाएगा इससे, एन और आर, क्या आ जाएगा, देखो वही चलता है, नोट हो गया, क्वेश्चन नोट हो गया बेटा। एक चीज मैं और बताऊंगा, ये क्लियर है, इसमें किसी को डाउट, ध्यान सुनो, इधर देखो बेटा, एक्सपेंशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, ये क्लियर है, इनका रेशियो क्या दिया गया है, मैंने अभी अभी बताया था, बस यहाँ n+5 लेंगे, ये n की जगह क्या है बेटा, n+5, तो NCR -1 रेशियो n+5 CR रेशियो n+5 CR+1 इक्वल टू 5:10⁻14 रेशियो दिया हुआ। फिर मैं आपको हिंट कर रहा हूं, फिर इसका ही यूज करेंगे, इस प्रॉपर्टीज का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज IIT, तो n-r+1 डिवाइडेड बाई r, ये क्लियर, ये नोट करें। बैठा नहीं 10 मिनट बैठा, बोल देना मैडम को तो 10 मिनट बैठे, तो मैं बोले देता हूँ। हाँ 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 शर्मा जी, तो बैठेंगे 5-7 मिनट, हाँ बैठेंगे, कोई दिक्कत। ये क्लियर है बेटा, अब ध्यान सुनना, सेम प्रोसीजर है, अब आपको थोड़ा बहुत चेंज करेगा वो, क्लियर है बेटा, देखो एक ही कंजुगेटेड टर्म से 2 आ रहे हैं, तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, कितना दिया बेटा, 5/10, इधर देखो मृणाल, और इसका रेशियो क्या दिया, ये 10/40, ये क्लियर बेटा, इधर देखिए, इसको पलट दूं, क्यों, वो ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखो, ये चाहिए मुझे CR-, तो कितना आ जाएगा बेटा 2, उसको इंटर आप क्लियर रिवर्स लिख दिया, इसको भी लिख दूं रिवर्स, कितना आएगा 7/5, यही आएगा बेटा मृणाल, क्लियर 7/5। अब देखो, अब दो इक्वेशन जनरेट करते हैं, इसको ध्यान रखिए, ये आर है तो ये r-1, ये आर है r-1, तो इसमें n की जगह क्या चेंज होगा, n+5, n की जगह क्या चेंज होगा बेटा, n+5, तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, n+5 r-r+1 डिवाइडेड बाई r, r में तो कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इक्वल टू क्या आएगा 2r, तो n-r+6 इक्वल टू 2r, तो n-3r+6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ये क्लियर, ये नोट करें, कोई प्रॉब्लम बेटा। सेकेंड इक्वेशन चलिए नोट कर ली, मैं जनरेट करता हूं, n-3r+6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, आ रहा बेटा समझ में, देखो वही याद कर लेना, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म के कोफिशिएंट NCR-, बस यहाँ क्या है, n की जगह उसने पावर n+5 कर, क्लियर, याद ही कर लो, हो गया, नोट हो गया, चलिए अब सेकेंड इक्वेशन जनरेट यहां से करते हैं, देखो बेटा यहां से ले रहा हूं, अब यहाँ NCR देखो बेटा n+5 CR+1 डिवाइडेड बाई n+5 CR 7/5, ये दिया हुआ, अब ध्यान सुनना बेटा, ये इसको देखिए, NCR तो n की जगह तो n+5 है, r की जगह क्या है r+1, r की जगह क्या है बेटा, बस इसमें n की जगह n+5 और r की जगह r+1, +1 ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाई r+1 इक्वल टू 7/5, बस एक प्रॉपर्टी याद कर लीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आएगा बेटा, n-r+5 डिवाइडेड बाई r+1 7/5, 5 का मल्टीपल 5n - 5r + 25 और 7r + 7,
तो ये कितना आएगा 5n माइनस 12r प्लस 18 इक्वल टू 0। 5n माइनस 12r प्लस 18 इक्वल टू 0, यही आएगा। बताइए एन और आर की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आई। ये बेटा सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 सॉल्व करो सना। हाँ एन कितना आया करिए। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 बच्चे बता रहे हैं कि एन इक्वल टू 6 आया, आर इक्वल टू 4। क्या सही है ये? क्लियर बेटा? क्या नाम तुम्हारा? एन कितना आया? एन और आर सॉल्व करिए। ये नोट हो गया इतना? कितना है पार्थ? एन आर जल्दी निकाल। हो गया? आगे बेटा एन और आर कितना है बेटा? सम तलाटी 6 आया। एन की वैल्यू 6 आ रही बेटा, आर की वैल्यू ये क्लियर है? सभी के आगे एन की वैल्यू 6। अब यहां रखिए, इधर देखो बेटा, इसमें एन इक्वल टू 6 रख रहा हूं, तो ये 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 12 आएगा, 6 11 आएगा। इसमें बेटा एन की जगह 6 रखा तो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर क्या है 11। कितना आया? आप ध्यान रखना बेटा, एक चीज लिखा रहा हूं, लिखो इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये लिखो इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन, लिख सकते हैं इसको, इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, कोफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म इज द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, इज द ग्रेटेस्ट। अब याद रखना बेटा, ये बार बार पूछेगा, बाइनोमियल में जो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होता है वो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट होता है, इसने पूछा है। तो बेटा इसमें पावर 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? 12 आएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे? वो कैसे हैं? इवन। वो कैसे हैं बेटा? तो 2 आर मिडिल टर्म, तो इसमें 2 मिडिल टर्म होंगे। कितने मिडिल टर्म होंगे? आपने उस मीडियन में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 n, लेकिन वो स्मॉल एन है, पावर नहीं है, पावर है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये ध्यान रखना। तो पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 12, तो 2 आर मिडिल टर्म। कितने मिडिल टर्म होंगे? 2 मिडिल टर्म। वो मिडिल टर्म इसको चाहे तो कैपिटल एन ले लो, मतलब n बाई 2, यानी 12 बाई 2 एंड 12 बाई 2 प्लस 1 आर मिडिल टर्म। आप ध्यान सुनना बेटा, यानी 6 एंड 7 टर्म आर मिडिल टर्म। ये क्लियर? क्लियर बेटा? इसमें किसी को डाउट? ध्यान सुनना बेटा, ये तो क्लियर हो चुका है। तो 1 प्लस एक्स होल टू दी पावर 11, तो इसका T6 क्या होगा? T5 प्लस 1 इक्वल टू 11C5 और x की पावर 5, और T7 T6 प्लस 1 11C6 और x की पावर 6, 2 मिडिल टर्म। उसने बोला ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो मैंने बोला बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू आर इक्वल, वो दिख भी रही है एनसीआर इस प्रॉपर्टी से। ये बेटा एनसीआर इक्वल टू एनसीएन माइनस आर, तो 11C5 इक्वल टू 11C6 बराबर होगी। तो कोफिशिएंट की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? आर इक्वल। ये क्लियर? तो ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या होगी बेटा? 11C5, 11C6 भी यही वैल्यू निकलेगी, सेम होगी बेटा, दोनों की इक्वल होगी। तो चाहे तो वैल्यू सॉल्व कर लो, 11C5 की वैल्यू बोलो। चलो 462 बता रहे बच्चे, 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6,
तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 11 10 9 8 7 फैक्टोरियल 6 और 5 4 3 2 1 फैक्टोरियल 6। तो ये कैंसिल 8 3 ये आया, हाँ 11 इंटू 42 तो 11 दूनी 22 44 462। आंसर इज 462। बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रॉब्लम कहां थी? क्लियर है बेटा? बाइनोमियल अपन ने क्या निकाला? एक्सपेंशन निकाल लिया ये। एक्स क्लियर है? इसका मिडिल टर्म क्या होगा? इवन इवन आएंगे नंबर ऑफ टर्म्स, टू आर मिडिल टर्म, उनकी वैल्यू, ये कोफिशिएंट की वैल्यू मिडिल टर्म में यही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इस बाइनोमियल एक्सपेंशन में यदि आपसे ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू पूछे तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वही ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। क्लियर? तो मिडिल टर्म के दो कोफिशिएंट आ रहे हैं तो दोनों की वैल्यू इक्वल आई। क्लियर है? तो एक चीज याद कर लो आज सबसे इंपॉर्टेंट, तो एक तो 3 कॉन्सेक्यूटिव कोफिशिएंट और एक मिडिल टर्म। बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडिल टर्म हमेशा क्या होता है? उसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। किसमें? बाइनोमियल एक्सपेंशन। एक उसको लर्न कर। आज देख लो बेटा 4, अभी 2 होमवर्क दे रहा हूँ। 6 सितंबर में देख लो, यदि आप इतना अच्छे से पढ़ते हो तो ये टफेस्ट पेपर थे, और पढ़ते जाओ। हो गया बेटा? नोट हो गया? क्लियर? हो गया बेटा? नोट हो गया? चलिए 2 होमवर्क लिखिए। 5 सितंबर शिफ्ट 1 हो गया? नोट हो गया सबका? स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग। क्लियर? चलिए नोट करिए। चलिए बेटा 2 होमवर्क तो लिखें फटाफट। 5 सितंबर शिफ्ट 1 और यही करना है फटाफट। होमवर्क नोट करें आप लोग। 2 होमवर्क दे रहा हूं। 5 सितंबर शिफ्ट 1, द नेचुरल नंबर small m for which the coefficient of x in the binomial expansion of is 1540 न्यूमेरिकल टाइप। मतलब यहां देख रहा है बेटा, m की वैल्यू फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रहा है? 1540। कोफिशिएंट ऑफ x कितना दे रहा है? इसमें किसी को डाउट? बस एक और लास्ट, एक और होमवर्क दूंगा। अगला होमवर्क है 5 सितंबर शिफ्ट 2। अगला है 5 सितंबर शिफ्ट 2। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x to the power 4 in the expansion of
1 plus x square plus x cube whole to the power 6. क्लियर? सॉल्व करिए 2 मिनट के अंदर, ये आप सॉल्व करें 2 मिनट के अंदर सॉल्व करें। लास्ट वाला तो यूं दिख रहा है, लास्ट वाला तो बहुत सिंपल है, फैक्टर कर लीजिए आंसर आ जाएगा। ये 5 सितंबर शिफ्ट 1, 5 सितंबर शिफ्ट 2, नोट करें, सॉल्व करें बेटा। क्वेश्चन नोट होगा दोनों देवांश, क्वेश्चन नोट होगा बेटा। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो बेटा क्वेश्चन का। तो 6 सितंबर अगले टर्न जनवरी अटेम्प्ट के भी करेंगे सैटरडे को, और ट्यूसडे को तो बहुत कुछ हो जाएंगे, और थर्सडे से स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रोबेबिलिटी साथ में करूंगा। ये क्लियर है? थैंक यू।